जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन हुआ है। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संभव है उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो फ्रेंड आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो सबसे ज़्यादा पदक जीता है फ्रेंड, वो जीता है चीन ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में फ्रेंड 18वें स्थान पे रहा है। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखिए, बात करें भारत की, तो भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो स्वर्ण जीता है 7, रजत 9 जीता है, कांस्य 13 और कुल पदक हम लोगों ने 29 जीता है। पहले स्थान पे जो है वो चीन है, जो कि टोटल 94 स्वर्ण, 74 रजत और 49 कांस्य पदक के साथ 217 कुल पदक जीता है। दूसरे पे रहा है ब्रिटेन और तीसरे पे रहा है अमेरिका। तो फ्रेंड याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल फ्रेंड 29 पदक जीते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने 29 पदक जीता है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने 29 पदक जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक में, यानी कोई भी ओलंपिक में। तो भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित 29 मेडल जीते हैं। ये एक रिकॉर्ड है फ्रेंड हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा बैडमिंटन महिला एकल SU5 इवेंट रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला बनी है इसलिए। तो फ्रेंड ये बनी है तुलू समती मुर्गुसेन। मुर्गसेन बनी है। ये पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में महिला एकल SU5 इवेंट में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अवनी लेखरा जो 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, पेरिस ओलंपिक 2020 में भी जीती थी फ्रेंड, उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भी गोल्ड मेडल जीती है। ये किस खेल से संबंध रखती है? तो ये रखती है फ्रेंड निशानेबाजी से। सही आंसर है ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। तो देखिए, शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पे मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो नीतीश कुमार ने जो बैडमिंटन में पदक जीता है फ्रेंड, यह जीता है स्वर्ण पदक। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड अवनी लेखड़ा। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखड़ा। तो देखिए, यानी पैरा ओलंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी पैरा ओलंपिक हुआ था, इसी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में सेफ डी मिशन कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 की जो सेफ्टी मिशन है फ्रेंड, वो है सत्य प्रकाश सांगवान। सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश सांगवान। तो देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी PIC, तो PIC के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है, यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। तो आप यह याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड प्रीति पाल ने। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रीति पाल। तो आपको बता दें कि महिला एथलीट प्रीति पाल ने वुमेन्स 200 मीटर रेस में T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रेड एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है प्रीति पाल। तो ये याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो कि एथलीट हैं वो प्रीति पाल बनी है। इनके पास 2 मेडल है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड जेवलिन थ्रो में। सही आंसर है ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। ये तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता है फ्रेंड। इसी प्रकार से ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो आपको ये याद ही होगा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये उनका लगातार दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने पैरा खिलाड़ी यानी कि एथलीट हिस्सा लिए हैं? तो इस बार सबसे ज़्यादा लिया गया है 84 पेरिस मतलब एथलीटों ने हिस्सा लिया। इससे पहले इतनी संख्या में एथलीट कभी हिस्सा नहीं लिए थे। पेरिस 2024 पैरा खेलों में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आयोजित किया गया है ये इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में भारत की मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल की बात करें फ्रेंड तो ये जीता है कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में 84 सदस्यीय भारतीय दल कितने खेलों में शामिल होंगे? तो भारत से जो 84 सदस्यीय दल गया है पेरिस पैरा ओलंपिक में शामिल होने के लिए, ये टोटल खेलेंगे फ्रेंड 12 खेलों में शामिल होंगे, यानी 12 इवेंटों में शामिल होंगे। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 24 खिलाड़ियों मतलब 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जो कि 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। 2024 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड ये आयोजित किया गया है स्टैड डी फ्रांस पेरिस में। यह एक फ्रेंड क्रिकेट नहीं फुटबॉल स्टेडियम है। तो 10 दिनों तक विश्व स्तरीय खेल के बाद पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को स्टैड डी फ्रांस में आयोजित किया गया है, जो कि समापन कल ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2024 पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल को किस खेल में रजत जीता है, यानी किस खेल में मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड शूटिंग में। सही आंसर है ऑप्शन सी शूटिंग। तो देखिए मनीष नरवाल ने भारत को चौथा मेडल दिलाया है। उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पैरा एथलीट योगेश कुतुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो F56 इवेंट में जो उन्होंने पदक दिलाया है फ्रेंड भारत को, वो दिलाया है रजत पदक। सही आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। तो देखिए भारत के योगेश कुतुनिया ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 में वर्ग में रजत पदक जीता है। योगेश कुतुनिया ने फाइनल में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 42.22 मीटर थ्रो के साथ यह पदक जीता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो फ्रेंड ये जो निषाद कुमार है ये एथलीट हैं। इन्होंने जो पदक जीता है फ्रेंड ये जीता है हाई जंप में। सही आंसर है ऑप्शन ए हाई जंप में। और कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड रजत पदक। तो देखिए भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने
04 मीटर उछाल लगाकर पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 2024 पैरा ओलंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो रूबीना फ्रांसिस जो है फ्रेंड, ये जीती है शूटिंग में कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग। तो रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है फ्रेंड पैलेस डी ला कनकॉर्ड स्क्वायर में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस डे ला कनकॉर्ड स्क्वायर। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पैलेस डे ला कनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसिस पेरिस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का ये जो संस्करण है फ्रेंड, बात करें तो ये आयोजित किया गया है, 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 17वां संस्करण। तो 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स का 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा शासित एवं अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल पैरा स्पोर्ट्स इवेंट है, जो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक पेरिस के यानी फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो फ्रेंड ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार, मोटो। तो ये है फ्रेंड गेम्स वाइड ओपन। सही आंसर है ऑप्शन सी, गेम्स वाइड ओपन, ये है इस बार का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो खेलों की संख्या है वो है फ्रेंड 22। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 खेलों को शामिल किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 22 खेल शामिल होंगे यानी हो चुके हैं। और इवेंट की बात करें तो 549 इवेंट इसमें शामिल है। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन थे? तो भारतीय दल का जो ध्वजावाहक हैं वो है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। फ्रेंड ध्वजावाहक हर बार पूछा जाता है तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखिए, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव को उद्घाटन समारोह के लिए देश के ध्वजावाहक के रूप में चुना गया था, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर यानी मस्कट क्या है? तो ये भी फ्रेंड पूछता है। तो ये है फ्रेंड पैरा ओलंपिक फ्रीज। आप इसे याद रखिएगा, ये कौन है? पैरा ओलंपिक फ्रीज। तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों के शुभांकर का नाम ओलंपिक फ्रिज है। इसका आकार फ्रिजियन कैंप जैसा है। यह शुभांकर नीले, सफ़ेद और लाल रंगों में सजाया गया है जो कि फ्रांस के तिरंगे का रंग है। इसके बीच में गोल्डन पेरिस है जो 2024 का मतलब लोगो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक टीम का आधिकारिक एक्सेसिबिलिटीज़ पार्टनर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया फ्रेंड स्वयं को। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं को भारतीय पैरा ओलंपिक टीम का आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर बनाया गया है, जिसका काम है भारतीय पैरा खिलाड़ियों को पूरे दल के लिए परिवहन को सुगम और आरामदायक बनाना। स्वयं परिवहन सेवाओं के साथ साथ उन होटलों और भवनों को भी निगरानी करेगा जहां पे ये पैरा एथलेटिक ये पैरा एथलेटिक ठहरेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है फ्रेंड वो हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये वर्तमान में पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग PCI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1992 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992। तो पैरा ओलंपिक कमेटी
ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में किया गया और वर्तमान मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी पीसीआई के वर्तमान महासचिव कौन है। तो पीसीआई के वर्तमान महासचिव की बात करें फ्रेंड तो ये है जयवंत गुड्डू हमनवार। जयवंत गुड्डू हमनवार पीसीआई के महासचिव हैं। नेक्स्ट है 2026 में विंटर पैरा ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो 2026 में जो विंटर पैरा ओलंपिक होने वाले हैं फ्रेंड, ये होने वाला है फ्रेंड आपका मिलानो कार्टिना इटली में। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलानो कार्टिना इटली में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि समर पैरा ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा। तो इस बार फ्रेंड समर पैरा ओलंपिक हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये होने वाला है फ्रेंड आपको लॉस एंजलिस यूएसए में। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल की बात करें फ्रेंड हम लोग तो ये आयोजित किया गया था 1960 में। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं फ्रेंड हर 4 वर्षों के बाद। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेल में पदक अथवा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो पदक अथवा स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे फ्रेंड ये थे मुरलीकांत पटेकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरलीकांत पटेकर थे। अगला प्रश्न बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है। तो फ्रेंड पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो करती है आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो देखिए आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 में किया गया और वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो ये बॉन जर्मनी में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके वो है एंड्रूस पर्सन्स। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो डुआने केल इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक लोगो में कितने रंगों का एजिटोस है, यानी एजिटोस कितने रंगों का होता है इसमें। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आपको 3। तो देखिए पैरा ओलंपिक प्रतीक जिसे एजिटोस के नाम से भी जाना जाता है, पैरा ओलंपिक प्रतीक में लाल, नीला और हरा रंग शामिल हैं। ये तीनों रंग हैं जो दुनिया भर के राष्ट्रीय झंडों में अधिक दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के पैरा एथलेटिक्स के मुख्य कोच कौन है। तो मुख्य कोच की बात कर ले फ्रेंड तो ये हैं सत्यनारायण। सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण जी वर्तमान में पैरा एथलेटिक के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली महिला एथलीट कौन है। तो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन महिला है। तो ये फ्रेंड दीपा मलिक। सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वो थी फ्रेंड कोई भी पदक जीतने वाली, ये है मतलब स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो ये फ्रेंड अवनी लेखरा। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहली बार पैरा ओलंपिक्स खेल का जो आयोजन है फ्रेंड ये किया गया था रोम, जो कि इटली की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो भारत ने जो पहली बार पैरा ओलंपिक खेल में भाग लिया था वो वर्ष है फ्रेंड 1968। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1968। अगला प्रश्न बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीटों को पहली बार कब शामिल किया गया। तो फ्रेंड बौद्धिक विकलांगता का मतलब है बौद्धिक दिव्यांग। अब विकलांग खत्म हो चुका है, अब इसे दिव्यांग कहा जाता है भारत में। तो ये शामिल किया गया फ्रेंड आपको 1992 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में कई देश अधिकतम कितने एथलीट भेज सकते हैं, यानी कि कोई देश जो है अधिकतम कितना एथलीट भेज सकता है इसमें ये बोला गया है। तो अधिकतम एथलीटों की संख्या फ्रेंड 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा एथलीट नहीं भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष 3 नए एजिटोस वाले वर्तमान लोगों को अपनाया गया। तो फ्रेंड ये जो एजिटोस लोगो है इसको किस वर्ष अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया था फ्रेंड, आपको बता दें कि ये 2004 में अपनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2004।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2000 में सिडनी खेलों के बाद पैरा ओलंपिक खेलों से कौन सी प्रतियोगिता हटा दी गई। जो सिडनी में 2000 में हुआ था पैरा ओलंपिक, उसके बाद कौन सा पैरा ओलंपिक से खेल को हटा दिया गया। तो फ्रेंड ये हटा दिया गया है आपको व्हील चेयर स्लेल को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पैरा ओलंपिक खेल विशेष रूप से दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है। तो दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए जो डिजाइन किया गया पैरा एथलीट है वो है गोल बॉल। सही आंसर है ऑप्शन ए गोल बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी ने पहली बार किस पैरा ओलंपिक खेलों में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग का उपयोग शुरू किया था। तो इलेक्ट्रिक टाइमिंग का जो उपयोग है फ्रेंड ये शुरू किया गया है आपको अटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी अटलांटा ओलंपिक 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एकमात्र पैरा ओलंपिक खेल है जो कि एथलीटों को घोड़े की सवारी करने की अनुमति देता है। तो घोड़े की सवारी करने की जो अनुमति देता है फ्रेंड वो है आपका पैर घुड़सवारी। सही आंसर है ऑप्शन ए पैर घुड़सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो ये आपको जीते थे फ्रेंड 5 स्वर्ण 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक तैराकी में कितने वर्गीकृत समूह का उपयोग किया जाता है। तो पैरा ओलंपिक तैराकी में जो वर्गीकृत समूह है वो है आपको 14। सही आंसर है ऑप्शन सी 14 वर्गीकृत समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो पैरा ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है फ्रेंड वो है स्प्रिट इन मोशन। तो आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से पैरा ओलंपिक खेलों में टेलीविजन पर सीधा प्रसारण पहली बार किया गया, यानी टेलीविजन पर प्रसारण पहली बार शुरू किया गया। तो ये किया गया था फ्रेंड बीजिंग पैरा ओलंपिक जो कि 2008 में शुरू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी बीजिंग पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस पैरा ओलंपिक खेल का उपनाम मर्डर वॉल है। तो मर्डर वॉल जो है किस पैरा ओलंपिक खेल का उपनाम है फ्रेंड। तो ये आपका है व्हील चेयर का। सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।